नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रिसाइट टुडे के ख़ास प्रोग्राम बासलाहियत मालेगांव मेरा अज़्म मेरी पहचान में एक मरतबा फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। रिसाइट टुडे की ख़ास मुहिम चल रही है कि शहर के ऐसी शख्सियत को दुनिया के सामने पेश करे जो अपने हुनर की वजह से शहर का नाम रोशन कर रहा है। इसी सिलसिले को हम आज आगे बढ़ाते हुए ऐसी शख्सियत को रिसाइट टुडे के ज़रिए पेश कर रहे हैं जिसने राइफल शूटिंग, एडवेंचर्स गेम और स्केटिंग जैसे स्पोर्ट्स को मालेगांव में पेश करने का ख्याल पेश किया, जिसने मेरी मुराद है अली असगर सर। अली असगर सर जो कि प्रेसिडेंट है क्रिएटर फाउंडेशन मालेगांव के प्रेसिडेंट हैं। आप जो है वाइस सेक्रेटरी भी है देव कमल स्पोर्ट्स एकेडमी के और साथ ही साथ राइफल शूटिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी है। तो अली असगर सर, सबसे पहले आपका रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को थोड़ा सा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली असगर लियाकत अली है। मैं क्रिएटर्स फाउंडेशन जो कि एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, एक सोशल एकेडमी है, इसके थ्रू मालेगांव और मालेगांव के अतराफ़ में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। मेरा जो एजुकेशन है स्वेस हाई स्कूल में मैंने एजुकेशन 7 तक लिया। 8 से मैं मालेगांव स्कूल में गया और 12 तक मैं मालेगांव स्कूल में रहा। और ग्रेजुएशन मैंने जो है एमएसजी कॉलेज से लिया है। उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए ज़्यादातर मुझे बाहर ही जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ी। अली असगर सर, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपका ख्याल और आपका रुझान कैसे पैदा हुआ, इस फील्ड में आप किस तरह से आए? सर, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मालेगांव स्कूल में मैंने एनसीसी में एडमिशन लिया। एनसीसी में आने के बाद जब उसमें जो हम लोगों ने ट्रेनिंग्स की, एनसीसी से हर साल कुछ कैंप्स बाहर गांव के लिए जाते थे, और धुले हो गया, औरंगाबाद हो गया। तो उन कैंप्स में मुझे पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे पैरासेलिंग, राइफल शूटिंग के ट्रेनिंग्स होते थे। तो वो करते करते वहाँ पर मुझे उन चीज़ों में के बारे में पता चला और मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। तो मैंने सोच लिया था तभी कि मुझे कुछ करना है, मालेगांव में रहकर करना है, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स और राइफल शूटिंग से ही कुछ करना है। मालेगांव में तो इसका तो रुझान नहीं है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है और राइफल शूटिंग है। तो आपने अपनी ट्रेनिंग कहाँ और किस तरह से मुकम्मल की? यहाँ पर सर जब मेरा 12th हो गया, उसके बाद नासिक में एसएल टारगेट शूटिंग क्लब है। मालेगांव में तो उस समय कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो मैं यहाँ से अप डाउन करता था नासिक के लिए, और नासिक में मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद कॉलेज गेम्स का एमएसजी कॉलेज से हमने डिवीज़न लेवल, जोनल और उसके अलावा स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया। उसमें अच्छे रैंक्स मुझे मिले। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी ट्रेनिंग। नासिक आप कह रहे हैं कि नासिक अप डाउन होते थे, तो इस वक्त तो जो फिर फैमिली आपके साथ कितना था, उनकी कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा है सर, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे वालिदैन, मेरे सिस्टर्स, मेरे भाई, मुझे सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस समय। और जो क्लासेस होती थी सर, वो वीकली क्लासेस होती थी, 3 to 4 डेज, सैटरडे, संडे, मंडे। तो इस तरीके से वो मुझे आना जाना भी मतलब मेरा इजीली हो जाता था। मालेगांव में जो है आमतौर पर 2 ही खेल चलते हैं, या तो क्रिकेट या तो कबड्डी, और एक इलाका है जहां पर शूटिंग। ऐसे हालात में आपने मालेगांव में एडवेंचर खेल पेश करने को किस तरह से ख्याल किया आपने? सर, मालेगांव जो है, यहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जब मैं स्कूल में था तो उस समय मैंने सोचा अगर मुझे राइफल शूटिंग या किसी वन मैन शो गेम की और अच्छे से ट्रेनिंग होती तो आज हो सकता है मैं और मालेगांव का नाम नेशनल के इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट कर सकता था। बट वो फैसिलिटी ना होने की वजह से मालेगांव में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि गेम्स क्या है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मालेगांव में मैंने तो इसमें पार्टिसिपेट होकर स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करके जीत कर लिया, लेकिन मेरे बाद मैं मालेगांव में ये चीज़ को स्टार्ट करूँगा ताकि यहाँ पे आने वाले जो बच्चे हैं वो इसमें इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो मालेगांव के लोगों ने आपका कितना हेल्प किया? नहीं, मालेगांव में सर 2012 में जब मैंने फर्स्ट टाइम एडवेंचर कैंप मालेगांव में लिया तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। मालेगांव में ख़ास बात तो ये रही कि जब हमने ऐड किया तो मालेगांव से ज़्यादा बच्चे हमें नासिक, पुणे के बच्चे मालेगांव आकर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही कम फीस में वो एक्टिविटीज़ मालेगांव में रखी थी। क्योंकि मैं खुद मालेगांव का हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस किस्म की ट्रेनिंग लें।
मालेगांव अपने राइफल शूटिंग और एडवेंचर्स जो खेल है, गेम है, उसमें और कौन कौन से, एक एडवेंचर बोले तो उसमें और कौन से ऐसे गेम है जिससे लगे कि यार ये कुछ नया गेम है? सर एक्चुअली एडवेंचर गेम्स जो होते हैं इसमें बेसिक 3 टाइप्स हैं। एक एरो स्पोर्ट्स अलग हो जाता है, सेकंड जो होता है माउंटेनियरिंग, थर्ड जो होता है वाटर स्पोर्ट्स। ये 3 अलग अलग टाइप्स के हैं। इसमें से हम कुछ बेसिक जो गेम्स हैं वो, क्योंकि मालेगांव जो है यहाँ पर ना तो पहाड़ है जहाँ पर हम ये एक्टिविटी करा सकें, तो हम लोग ज़्यादातर मालेगांव में वैली क्रॉसिंग की जगह बिल्डिंग क्रॉसिंग कराते हैं। वो जो ट्रेनिंग है बच्चों को बिल्डिंग क्रॉसिंग के जरिए दी जाती है। कुछ ट्रेनिंग जो पैरासेलिंग की है, हमारे पास 40 गो फाटे के पास अच्छे बड़े ग्राउंड्स हैं, तो यहाँ पर हम जो पैरासेलिंग है वो हो जाती है। तो इस तरीके से इवेंट्स होती हैं। राइफल शूटिंग की रेंज हमारे पास दौलती इंटरनेशनल स्कूल में है प्रोफेशनल, तो वहाँ पर राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग हो जाती है। और वाटर गेम्स? एक्चुअली सर वाटर गेम्स के लिए अभी यहाँ पर हमारे पास वैसा जैसे कोई रिवर भी मौजूद नहीं है, तो वो गेम्स यहाँ पर हो ही नहीं सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि पैरासेलिंग का भी इसको आप ट्रेनिंग देते, तो इसमें आपकी अपनी टीम है या आप खुद आए? इसमें सर ये जितने भी गेम्स हैं ये बिना टीम के हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप पैरासेलिंग ही करवाते हैं तो जब बच्चे लैंड करते हैं तो वहाँ आपको 4 बंदे लगते हैं। जहाँ पे लैंडिंग होती है तो वहाँ पे 4 बंदे लगते हैं। जिप्सी चलाने के लिए लगता है। तो मैं जो ग्रुप मैंने ज्वाइन किया एडवेंचर वर्ल्ड, कैप्टन चंद्रकांत सर, ये एयरफोर्स में थे। इन्होंने बाद में रिटायर होने के बाद इन्होंने जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब चालू किया, तो उसको मैं ज्वाइन हुआ और उसके अंदर ही हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं। पूरी जो हमारी टीम है एडवेंचर वर्ल्ड की टीम यहाँ पर आके वो ट्रेनिंग लेती है, और जिसमें कैप्टन चंद्रकांत सर खुद होते हैं। प्रोफेशनल्स की टीम होती है सर। कैप्टन चंद्रकांत सर कहाँ के हैं, मालेगांव या? कैप्टन चंद्रकांत सर ये प्रॉपर जो है नासिक के हैं, लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज़ है ये ऑल ओवर इंडिया चलती है। आप भुज फेस्टिवल में भी जाएंगे तो पैराट्रैक जो है 2 मंथ्स इनके ही होते हैं, तो इनके अंदर ही मैंने भी ट्रेनिंग ली है। और हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ है प्रोफेशनल्स के थ्रू ही यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। अभी तक के आपने मालेगांव शहर की कौन कौन सी स्कूलों में अपने गेम को पेश किया है, इसको डेमो पेश किया है, या अपने बच्चों के ज़रिए खेल को इंट्रोड्यूस किया है? सर मालेगांव में तकरीबन सभी स्कूलों में हम लोगों ने डेमो पेश किया है। उसके अलावा स्पेशली हमारे जो एक साल भर में हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए स्पेशली सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग रखते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और तकरीबन 2012 से अब तक 2500 से ज़्यादा लड़कियों ने इसका बेनिफिट लिया। इस 2 डेज 3 डेज कैंप में पार्टिसिपेट किया, जिसमें MSG कॉलेज, महिला कॉलेज, नीमगांव कॉलेज, रावलगांव कॉलेज, JT, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्कूल्स के बच्चों हैं वो हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हम लोग स्पेशली उनके स्कूल्स में जाकर, उनके कॉलेजेस में जाकर ये 2 डेज का ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। आप जो सेशन रखते हैं या जब कैंप रखते हैं तो उसके ज़रिए आपने बच्चे तैयार किए। क्या ये बच्चे किसी इवेंट्स में हिस्सा लिए और उन्होंने कोई कामयाबी इसका? तकरीबन सर हमारा जो राइफल शूटिंग है ये तकरीबन 6 सालों से कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हमारे बच्चे स्टेट लेवल तक परफॉर्मेंस दिया है। अभी स्कूल गेम्स में हमारी एक बच्ची थी सानिया फिरदौस, उसने स्टेट में नाम रोशन किया है मालेगांव का। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो डिवीज़न और जोनल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये एक्चुअली गेम थोड़ा कॉस्टली है सर, इसलिए ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आगे इस गेम में मैं क्लब के थ्रू बच्चों को इक्विपमेंट प्रोवाइड करूँ, पैलेट्स प्रोवाइड करूँ, और जिन बच्चों में टैलेंट है वो बच्चे आगे जाकर इसमें मालेगांव का नाम रोशन करें। आप अपने ये ट्रेनिंग कहाँ देते हैं, कोई ख़ास जगह? यस सर। सर अभी हमारे पास तकरीबन दौलती इंटरनेशनल स्कूल में शूटिंग रेंज है। यहाँ पर हमारे पास शिवाजी टाउन हॉल में एक शूटिंग रेंज है। उसके अलावा जो जैसे स्कूल्स होती हैं, जैसे ATT स्कूल है, वहाँ पर गर्ल्स को ट्रेनिंग देना है, तो वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग सेटअप लगाकर ये ट्रेनिंग देते हैं। अब एडवेंचर्स गेम जो है थोड़ा कॉस्टली होता है, तो क्या इसमें हर लोग शामिल होने की कोशिश करते हैं? सर ये गेम्स थोड़े कॉस्टली हैं, बट इसमें जैसे कि राइफल शूटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, ये 1 मैन शो गेम है। इसमें आपको टीम पर डिपेंड होना नहीं पड़ता है। अगर आप में टैलेंट है तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे गेम्स में बच्चों को पार्टिसिपेट होना चाहिए। सर तकरीबन बहुत सारे ट्रॉफीज़, मेडल्स हमें मिले हैं, हमारे क्लब को मिले हैं। हर साल हम लोग पुलिस राइजिंग डे में भी हमारे इवेंट्स करते हैं, जो कि आयशा नगर पुलिस स्टेशन, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में हुए हैं ऑलरेडी। और DYSP राजवाने सर के थ्रू, हर्ष पोद्दार सर के थ्रू, खड़ासने सर के थ्रू। तो पुलिस राइजिंग डे पर हमें इस सोशल एक्टिविटी के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट और मेडल्स मिले हैं।
उसी तरीके से जो एक्टिविटीज़ हम लोग अलग अलग कॉलेज में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो नेहरू युवा केंद्र के थ्रू और कॉलेजेस के थ्रू हमें बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफीज हमारी क्लब को हमें मिले। आपने बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि इस हमारे दर्शकों के लिए आप कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं क्या? हाँ सर, मैं देना चाहता हूँ। सर, मालेगांव में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर फील्ड में आपको सोचना है कि आप क्या कर सकते हो, और आप जब एक चीज़ के पीछे लगकर कंटिन्यू मेहनत के साथ उसको करोगे तो आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर अभी जो बच्चे जो भी हमारे पास आते हैं उनमें बहुत टैलेंट है, हमें उन्हें देखना है कि उन्हें किस फील्ड में लेकर जाना है। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो पबजी गेम में लगे हुए हैं, मुंडी नीचे झुकी हुई है, गेम में लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें रोकना है मालेगांव में। आप बच्चों को जब तक ग्राउंड पर नहीं लेकर जाएंगे, उनको आपको खुद बताना पड़ेगा ग्राउंड पर जाकर उसके बेनिफिट्स क्या है, और उसके लिए आपको खुद मॉर्निंग उठकर आपके बच्चों को ले जाना है। नहीं तो फिर आगे जाकर ये सिर्फ एक हमारी कौम कहाँ जा रही है वो हर कोई समझ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है हमारे कौम के बच्चों को, ज़्यादातर मालेगांव के बच्चों को ग्राउंड की जो एक्टिविटीज़ है उस पर लेकर जाएं, इस तरीके के इवेंट्स में जाएं। आपको पबजी के जरिए आप शूटिंग, मैं ज़्यादातर बच्चों को कहता हूँ पबजी मत खेलो, मेरे पास आकर आप रियल शूटिंग सीखो बेटा। तो इस तरीके से हमको ये बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं धीरे धीरे बच्चे मालेगांव में बहुत ज़्यादा अभी होटलों पर भी बच्चे बैठ रहे हैं, गुटखा और इस तरीके की जो हम मंशियात बोलेंगे, ये इस तरीका का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो इनको रोकने के लिए हमें कुछ इकदाम उठाने चाहिए, सब ग्रुप्स को मिलकर कुछ काम करना चाहिए। उसी तरीके से हमें हमारा जो फ्यूचर है वो बच्चों में है, तो बच्चों को ही अगर हम सही तरीके से ट्रेनिंग देने लगे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिए, तो बच्चे इस साइड नहीं जाएंगे, गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। तो पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों पर बच्चों पर ध्यान दें, ताकि एक जो अच्छा मालेगांव, अच्छा हिंदुस्तान की जो स्टार्टिंग है बच्चों से ही होगी। तो देखा नाज़रीन, अली असगर सर का भी यही कहना है कि मैदान में अगर बच्चे खेलते हैं तो हिंदुस्तान भी मजबूत होगा, और नशे से बचाना ही हमारा मकसद है। इसी तरह से हम आपके सामने ऐसी ही बासलाहियत शख्सियत को पेश करने के लिए तैयार हैं। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में अगर मालेगांव का ऐसा टैलेंट है तो रिसाइट टुडे से कांटेक्ट कीजिए। रिसाइट टुडे उसके हुनर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर, आप रिसाइट टुडे में बात किए, वक्त दी, जिसके लिए रिसाइट टुडे बहुत बहुत शुक्रगुजार है। सर, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।